हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के बारे में 11 हक़ाइक़ से रुशनास करवाएंगे। सऊदी अरब अपने सहराओं और तेल की बरामदात के लिए मशहूर है, ताहम मुल्क में इसके सहरा के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये सकाफ़त, तारीख़, अर्ज़ियाती अजायबात और दिलकश शहरी मंसूबों की सरजमीन है। आले सऊद का ख़ानदान सऊदी अरब का हुक्मरान ख़ानदान है। शाही ख़ानदान 2 मुक़द्दस मसाजिद मक्का में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का मतवल्ली भी है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। नंबर 1, सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। सऊदी अरब के शहर दमाम में वाक़या किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 9080 एकड़ अराजी पर फैले हुए हवाई अड्डे का हुजम पड़ोसी मुल्क बहरीन के रकबे से ज़्यादा है। नंबर 2, सबसे बड़ा सहरा सऊदी अरब में। रबीउल खाली, जिसे खाली क्वार्टर भी कहा जाता है, 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें से 80% सऊदी अरब के जनूबी हिस्से में वाक़या है। ये जज़ीरा नुमा अरब का सबसे बड़ा सहरा है। 250 मीटर तक के लंबे टीले सहरा पर राज करते हैं और रेत में फेल्ड्स्पार ज़र्रात होने की वजह से सुर्खी माइल नारंगी रंगों से चमकते हैं। टीलों के अलावा सहरा अपनी नीली झीलों के लिए भी मशहूर है। नंबर 3, सऊदी अरब में दरियाई निज़ाम नहीं है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। मुमलकत सऊदी अरब में पूरे मुल्क में कोई दरिया नहीं बहता। ये रेड सी और खलीज अरब की साहली पट्टी का इश्तराक है और चंद झीलों और मौसमी वादियों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब दुनिया के उन 20 ममालिक में शामिल है जहाँ दरिया नहीं है। लोग अपना पानी समंदर से डिसैलिनेशन प्लांट्स और ज़मीनी पानी के ज़रिए हासिल करते हैं। नंबर 4, सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया से रेत खरीदता है। अगरचे मुल्क की अक्सरियत सहराई रेत में ढकी हुई है, लेकिन ये तामीराती मकासद के लिए नाकाबिले इस्तेमाल है। सऊदी अरब इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से रेत दरामद करता है। नंबर 5, अरबी ऑरेक्स को कभी मादूम करार दे दिया गया था, लेकिन अब सऊदी अरब में पाए जाते हैं। 1971 में अरबी ऑरेक्स हिरन जंगल में नापैद हो गया था। ये शिकार और गैर कानूनी शिकार का नतीजा था। ताहम निजी कंपनियों और चिड़ियाघर के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के साथ इन्हें 1980 की दहाई में जंगल में दोबारा मुतारफ़ कराया गया। 2011 तक इनकी हैसियत ख़तरे से दो चार से तब्दील कर दी गई थी। तकरीबन 1220 अरबी ऑरेक्स दुनिया में रह गए हैं, बशमूल रबीउल खाली सहरा में। नंबर 6, अरबी खताती यूनेस्को की तरफ से ऐलान करदा सकाफती विरसा है। दिसंबर 2021 में तारीखी अरबी खताती को यूनेस्को की सकाफती तारीख बराए इंसानियत की फहरिस्त में शामिल किया गया। सऊदी अरब, अलजायर, बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, लबनान, मोरितानिया, मराकश, ओमान, फ़लस्तीन, सूडान, ट्यूनस, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन नामी 16 ममालिक की कोशिशों ने यूनेस्को को नामजदगी पेश की। अरबी सकाफती शनाख्त का जौहर और सऊदी अरब में अरबी खत्ताती की जाए पैदाइश में से एक है। इसकी इब्तिदा 7वीं सदी ईस्वी में हुई। नंबर 7, सऊदी अरब में आतिश फिशां का मैदान है, जिसमें कदीम इंसानों के बने हुए पत्थर के दरवाजे हैं जो कि न्यूलिथिक दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। सऊदी अरब के सूबा हिजाज में एक आतिश फिशां मैदान है जिसका नाम हेराते खैबर है। इसकी लेटेस्ट एरप्शन का पता 2022 में लगाया गया और ऐसा माना जाता है कि ये आतिश फिशां 600 से 700 ईस्वी में फटा होगा। हेराते खैबर में जबल कद्र का तारीखी सकूरिया कौन, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स की फहरिस्त में शामिल किया था। माहिरीन आसार कदीमा ने हेराते खैबर में 400 से ज़ायद पत्थर के दरवाजे भी दरियाफ्त किए हैं। इससे न्यूलिथिक दौर से इंसानों की रिहाई साबित होती है। नंबर 8, अलबाहा के इलाके में शादा पहाड़ पर रिकॉर्ड तारीख से पहले के गारों की मौजूदगी। लफ्ज़ शादा का मतलब है चढ़ना। इसमें पहाड़ों की तरफ इशारा है। ये सऊदी अरब की अलमख्वा गवर्नरी में शामिल है। इन पहाड़ों के गारों पर कदीम खाकों और प्री हिस्टोरिक दौर में रिहाइश के सबूत कुंदा हैं। ग्यान ग्रेनाइट की चट्टानें गारों के ऊपर फ्लैट रिहाइश के काबिल जगह बनाती हैं। शक्लें मुख्तलिफ होती हैं और परिंदों, जानवरों और दीगर चीज़ों से मुशाबत रखती हैं। ऐसी गारें घरों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और अब इन्हें सियाहती मुकामात में तब्दील किया जा रहा है। नंबर 9, सऊदी अरब के गांव अल-हबाला तक सिर्फ केबल कारों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है।
अलहबाला असीर सऊदी अरब का एक लावारिस गांव है। अबा शहर से तकरीबन 61 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ये गांव 370 साल कबल खतानी कबीले ने तामीर किया था। वो सल्तनत उस्मानिया के हमलों से बचने के लिए यहाँ आबाद हुए थे। इसे 1990 की दहाई में तर्क कर दिया गया था। कबीला पहले सफ़र करने के लिए रस्सी के लैडरों का इस्तेमाल करता था। अब इनके गाँव जाने के लिए केबल कारें हैं। ये एक उभरता हुआ सियाहती मुकाम है। यहाँ लोग अपने सकाफती रक्स का लुत्फ उठाते हैं, गाँव की सैर करते हैं, केबल कार का तजर्बा हासिल करते हैं और अलहबाला पार्क की सैर करते हैं। नंबर 10, सऊदी अरब में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पेट्रोलियम के ज़खायर हैं। सऊदी अरब में सबसे पहले दमाम ऑयल फील्ड में तेल दरियाफ्त हुआ। गावर ऑयल फील्ड मुल्क का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। 2021 तक सऊदी अरब 10.8 मिलियन बैरल योमिया के साथ सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। तेल की पैदावार में कमी के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब की हुकूमत सऊदी विजन 2030 सियाहत समेत सरमायाकारी के साथ मुल्क की मईशत को मतनू बनाने के लिए काम कर रही है। नंबर 11, सऊदी शहरियत हासिल करने के लिए आपका मुसलमान होना या बनना ज़रूरी है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम शहरी नहीं रह सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात के बरक्स जहाँ आप सरमायाकारी के ज़रिए शहरी बन सकते हैं, सऊदी अरब में कवानीन ज़रा सख्त हैं। तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरब के बारे में 11 हक़ाइक़। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।